बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्रार अहमद और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। अब उसका नाम ही इंट्रोडक्शन है, यानी कि तारुफ, यानी कि बायोलॉजी का तारुफ। हम सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दरअसल दो यूनानी अल्फाज से माखूज है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। वो दो यूनानी अल्फाज कौन से हैं? ठीक है, तो उनमें से एक है बायोस, ठीक है, और दूसरा है लोगोस। जो बायोस है उसका लफ्जी मतलब है लाइफ, ठीक है, और जो लोगोस है उसका लफ्जी मतलब है थॉट एंड रीजनिंग, ठीक है, यानी कि सोचना या वजह तलाश करना। तो अगर हम दोनों वर्ड को इकट्ठा करके लिखते हैं तो इसका मतलब बनता है जिंदगी के बारे में सोचना या वजह तलाश करना, ठीक है, यानी कि जिंदगी का मुताला करना। जिंदगी की जो स्टडी है, लाइफ की जो स्टडी है, वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दरअसल ये लाइफ क्या है, ठीक है। पहले तो हमने बात की कि जो जिंदगी का मुताला है, लाइफ की जो स्टडी है, वो बायोलॉजी कहलाती है। अब आया कि जिंदगी है क्या, जिंदगी किसको कहा जाता है, लाइफ है क्या, ठीक है। तो दरअसल जो जिंदगी है वो एक खुसूसियात का मजमुआ है जो एक जानदार को बेजान से अलग करता है, ठीक है, खुसूसियात का मजमुआ जो जानदार को बेजान से अलग करता है, दरअसल वो क्या कहलाती है? लाइफ, ठीक है। तो आप लाइफ को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि खुसूसियात का मजमुआ, ठीक है, विच डिस्टिंग्विश, जो फर्क करती है, जुदा करती है, अलहदा करती है, किस किस को, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जिंदा और बेजान के दरमियान जो खुसूसियात का फर्क है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। या आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड लाइफ। अब हमने डेफिनेशन की है लाइफ की, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि खुसूसियात का मजमुआ जो जिंदा चीजों को बेजान चीजों से अलग करता है। आखिर वो खुसूसियात का मजमुआ क्या है? वो खुसूसियात क्या है जो एक जानदार में तो पाई जाती हैं लेकिन एक बेजान में नहीं पाई जाती? तो खुसूसियात दरअसल कुछ यूं है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो दरअसल ये है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जो जिंदा चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा मुनज्जम होती हैं, उनके अंदर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नंबर 2, कंप्लेक्स एंड कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, कि जो जिंदा चीजें होती हैं वो हाईली कम्प्लेक्स्ड होती हैं और अकॉर्डिंग टू बायो सेल थ्योरी के तमाम जानदार कम अज कम एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उससे ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। तो जितनी भी जिंदा चीजें हैं, ठीक है, जो लाइफ की जो खुसूसियात है उनमें यह है कि तमाम जानदार कम अज कम एक सेल पर या उनसे ज्यादा सेल्स पर क्या होते हैं? मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो जितनी भी जिंदा चीजें उन सब के अंदर जो विरासती मादा है, जेनेटिक मटेरियल है, वो मौजूद होता है, जो उनके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो वो क्या करते हैं? कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी जिंदा जानदार हैं वो सब के सब खुराक खाते हैं और उस खुराक को खाकर अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जरूरियात को पूरा करते हैं। तो कैन एक्वायर यानी कि हासिल करते हैं, एंड यूज एनर्जी यानी कि एनर्जी को हासिल करते हैं और उसको अपने जिस्म में बाद में क्या करते हैं? इस्तेमाल भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ठीक है, ये मैं एनर्जी को यूज कर रहा हूं लेकिन पहले मैंने खुराक की सूरत में एनर्जी को हासिल भी किया है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी को एक्वायर भी किया जाता है, यानी कि हासिल भी किया जाता है और बाद में जिस्म के अंदर इसको यूज भी किया जाता है, यूटिलाइज भी किया जाता है। तो ये तमाम जानदारों की खुसूसियात हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जितने भी जानदार होते हैं कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन, जितने भी जानदार होते हैं उनके जिस्म के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मैंने पहले भी कहा था जो जिंदगी है वो एक क्या है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर किसी जानदार के जिस्म में केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं तो दरअसल उसकी जिंदगी स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिस्पिरेशन है दरअसल वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है और जितने भी जानदार हैं वो रिस्पिरेशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो जितने भी जानदार हैं उनके जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। उसके बाद जो मेन इसकी प्रॉपर्टी वो दरअसल ये है कि कैन ग्रो इन साइज, जितने भी जिंदा जानदार हैं, जितने भी जानदार हैं वो अपने साइज में इजाफा करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट होती है उनके अंदर। तो बेजान चीज कभी भी ग्रो नहीं कर सकती लेकिन जो जानदार हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है तो हम उसका क्या देते हैं? रद्द अमल। तो ये एक जानदार की खुसूसियत है। बेजान को आप धूप में रख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन आप जैसे ही धूप में जाते हैं आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है,
ठीक है, तो आप उसका क्या दे रहे हैं रिस्पॉन्स, आप बाद में क्या करते हैं, छांव में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है आप उसका क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रद्द अमल दे रहे हैं उसमें। उसके बाद बात करते हैं मेंटेन दी होम्योस्टेसिस, अपने जिस्म के अंदर तवाज़न कायम रखना। बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ भी हो जाए, लेकिन एक जानदार की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, अपने जिस्म के अंदर हर चीज़ को एक नॉर्मल लिमिट तक रखता है, उससे कम नहीं होने देता या उससे ज़्यादा भी नहीं होने देता। एंड लास्ट एंड फाइनल, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि आप ये कह सकते हैं कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी अगली नस्ल को पैदा कर सकते हैं। जानदारों की ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे सेक्सुअल करें चाहे एसेक्सुअल करें, और अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, जबकि जो बेजान चीज़ है वो कभी भी अपनी तादाद में इजाफा नहीं करती। उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस के बारे में छोटा छोटा यहाँ पे डिफाइन किया गया। मिसाल के तौर पर जो मॉर्फोलॉजी है इसमें जानदारों के स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है, जो एनाटमी है इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है, जो जू जियोग्राफी है इसमें जो स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मुताला किया जाता है, हिस्टोलॉजी में जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यू की। इस तरह छोटी छोटी ब्रांचेस के बारे में सिर्फ नीचे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया। ठीक है, हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ का मुताला किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। ठीक है, इस तरह आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर इन्फॉर्मेशन से आप आगाह हो सकें।